हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्कीन के भौतिक गुणधर्म व एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। भौतिक गुणधर्म को मैं इसके बाद में शुरू करूंगा, लेकिन पहले हम लोग शुरू करेंगे एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप वीडियो को देखने से पहले अपनी नोट्स को भी निकाल के बैठिए। जो चीज़ें आपको लिखने के लिए बोली जा रही है उनको आप लोग लिखिए, और जिन चीज़ों को समझना है दोस्तों उनको ध्यान से आपको समझना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एल्कीन की केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी होती है। सो वीडियो को आप एंड तक देखें। जैसा भी आपको डाउट रहे आप अपने डाउट को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप से या कमेंट माध्यम में अपने डाउट को पूछ सकते हो। सो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और आप लोग डाल दीजिए नेक्स्ट हेडिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हम लोग शुरू कर रहे प्यारे दोस्तों एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एंड दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। चलो समझते बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि एल्कीन किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एल्कीन की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है और उन केमिकल रिएक्शन में उत्पाद क्या क्या बनते हैं। जिससे मैं आपको बताना चाहूंगा एल्कीन अलग अलग प्रकार की रिएक्शन शो करता है, जिनमें सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन हम कवर करेंगे दोस्तों उसका नाम है प्यारे बच्चों पुनर्विन्यास अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया। एल्कीन की रिएक्शन में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है पुनर्विन्यास, या इसी को हम लोग बोलते बेटा समावयवीकरण अभिक्रिया। समावयवीकरण अभिक्रिया। एक रिएक्शन तो अपन ये कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों, और दूसरी केमिकल रिएक्शन हम कवर करेंगे एल्कीन की बहुलकीकरण अभिक्रिया। बहुलकीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एक एक बात आप लोग समझने की कोशिश करना। सारी रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर तीसरी केमिकल रिएक्शन में हम बात करेंगे एल्कीन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें हम दहन की भी बात करेंगे बेसिकली। एल्कीन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके। फोर्थ केमिकल रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों एल्कीन की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। और बेटा आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इन रिएक्शंस को पढ़ना है हम लोगों को। ये लो भाई साहब, तो एल्कीन अलग अलग टाइप्स की केमिकल रिएक्शन शो करेगा, जिनमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया, फिर हम लोग देखेंगे बहुलकीकरण, फिर देखेंगे ऑक्सीकरण, फिर मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। हर एक रिएक्शन अपना इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों। पहली केमिकल रिएक्शन कौन सी प्यारे बच्चों?
ये आपके सामने पुनर्विन्यास अभिक्रिया। सेकंड में हम लोग कवर करेंगे बहुलकीकरण। थर्ड रिएक्शन में हम देखेंगे बेटा ऑक्सीकरण रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है बेटा एंटी मार्कोनिकोफ नियम मुक्त मूलक अभिक्रिया। और फिर है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो कि मार्कोनिकोफ नियम की सहायता से होती है। इन रिएक्शन को हमें कवर करना है, बारी बारी से अपन रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग डाल दीजिए पहली हेडिंग पुनर्विन्यास अभिक्रिया या समावयवीकरण रिएक्शन। तो पहली केमिकल रिएक्शन को आज हम शुरू करने वाले हैं और उसका नाम क्या है दोस्तों? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये लो बेटा जी, आज इस रिएक्शन की हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, क्या पता एक सवाल यहां से आपको देखने को मिल सकता है बीएचयू, जेट, आईसीआर और नीट एग्जामिनेशन के अंदर कि एल्कीन किस तरीके से पुनर्विन्यासित होती है। अब पहले हम लोग ये समझेंगे बेटा पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है। कि पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि इस केमिकल रिएक्शन में एक परमाणु या समूह अपना स्थान छोड़कर उसी अभिकारक में कहीं और जाके लग जाता है। किसी अभिकारक में से एक परमाणु या समूह अपना स्थान छोड़कर उसी अभिकारक में कहीं और जाके लग जाता है। कैसे, समझने की कोशिश करना कि बेटा ये आपकी एल्कीन है दोस्तों, समझने की प्लीज आप पूरी कोशिश करें। पुनर्विन्यास रिएक्शन के ओपन कवर करने की कोशिश कर रहे बेटा। ये आपकी एल्कीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी कौन है बेटा? एल्कीन है। अब ये एल्कीन कौन सी एल्कीन है कि यहां पे इसको 1-ब्यूटीन के नाम से पुकारेंगे। जब इसकी केमिकल रिएक्शन एक अभिकर्मक होता है उसका नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये अभिकर्मक क्या करता है? इस एल्कीन को पुनर्विन्यासित करता है। तो पुनर्विन्यासित करने का मतलब क्या होता है कि एक परमाणु या समूह अपना स्थान छोड़कर उसी अभिकारक अणु के कहीं और जाकर जुड़ जाता है। तो आप जरा इस उत्पाद पे नजर डालिए और ये चेक करो क्या दोनों सेम है क्या दोस्तों? सेम मतलब कि इनके आणविक सूत्र सेम है क्या? बेटा 4 कार्बन 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, मतलब जो अभिकारक का द्रव्यमान है वही उत्पाद का द्रव्यमान है। लेकिन अभिकारक ने क्या कर लिया? अपनी स्थिति को चेंज कर लिया, या आप ऐसे बोल सकते हो अपने एक CH3 को उठाकर यहां पर ले गया दोस्तों, मतलब पुनर्विन्यासित हो गया दोस्तों। यहां पे आप ये कह सकते हो कि ये जो 1-ब्यूटीन आपके सामने बनी हुई है इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? 1-ब्यूटीन। तो इस 1-ब्यूटीन ने क्या कर लिया? इस अभिकर्मक की प्रेजेंस में अपने आप को पुनर्विन्यासित कर लिया और क्या बना लिया बेटा? 2-मेथिल 1-प्रोपीन का निर्माण कर लिया। 2-मेथिल 1-प्रोपीन, इसका IUPAC नाम होता है। चेक कर लो ना यार, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 पे मेथिल लगा हुआ है, 3 कार्बन को प्रोपीन बोलेंगे, डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है। और यहां पे क्या बोलेंगे आप लोग? 1 कार्बन। सिलेक्शन कर लिया आप लोगों ने, ये आपने सिलेक्शन कर लिया। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या बोल दिया मैंने? 1-ब्यूटीन। ठीक है, एक सवाल अपन और करते हैं यहां से। प्यारे साथियों, एग्जाम्पल 2 पे नजर डालो आप लोग। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जरा आप चेक करो कि इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। किसी के दिमाग में ये तो नहीं बन रहा कि सर 1 नंबर आप यहीं से क्यों दिए? बेटा आप सब लोग जानते हो जीओसी का पहला रूल होता है सिलेक्शन देन नंबरिंग। नंबरिंग वहां से देंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? 1 पेंटाइन। क्या बोलेंगे दोस्तों? हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो 1 पेंटाइन, सॉरी 1 पेंटीन।
वन पेंटीन इसका नाम है। तो इस वन पेंटीन के अंदर अगर आप लोगों ने क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, तो यहां पे ये वन पेंटीन पुनर्विन्यासित होती है और बेटा ये बनाएगी टू पेंटीन। क्या बनाएगी दोस्तों, ये टू पेंटीन का निर्माण करेगी मेरे भाई साहब। ये क्या बना दी, यहां से टू पेंटीन बना दी मेरे दोस्तों। तो आपको क्या पता चला कि यहां पर 1 2 3 4 और 5, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, टू पेंटीन बोलेंगे। अब देखो तुम लोग, तो यहां क्या हुआ है कि डबल बॉन्ड ने अपनी स्थिति को चेंज कर लिया। इट मींस डबल बॉन्ड पुनर्विन्यासित हो गया, एल्कीन अपने आप को पुनर्विन्यासित कर ली। तो ये आपका एग्जाम्पल है दोस्तों। तो भाई साहब पता क्या चला कि एल्यूमिनियम सल्फेट की प्रेजेंस के अंदर एल्कीन का क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है। जैसे मान के चलो सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा निम्न अभिक्रिया का उत्पाद बनाइए। ये आपको दे देगा अभिकारक, एरो पे लिख देगा, आपको बनाना कि ये क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए जब भी ये विकर्मक आता है तो इसका काम क्या होता है, इसको पुनर्विन्यासित करना। इसका बेटा क्या करना, पुनर्विन्यास करना। ये छोटी सी केमिकल रिएक्शन होती है, वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछ रखा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए बेटा। ये आप लोगों ने क्या कर दिया, पुनर्विन्यास कर दिया। ठीक, तो पहली केमिकल रिएक्शन यहां से कवर होती है। सेकंड केमिकल रिएक्शन की अपन बात करेंगे बहुलकीकरण। उससे पहले आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, उससे पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं बहुलकीकरण रिएक्शन की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे बहुलकीकरण होता क्या है, क्या बहुलकीकरण की कहानी होती है दोस्तों, इन सभी को आपके सामने शुरू करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते प्यारे साथियों। अपन सेकंड केमिकल रिएक्शन में हम बात करेंगे बहुलकीकरण। चलो ध्यान से आप समझना इस पॉइंट को भी मेरे बच्चों। सेकंड केमिकल रिएक्शन क्या है दोस्तों, बहुलकीकरण। इसको आप लोग बोला करते हो पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हो बेटा, पॉलीमराइजेशन। देखना भाई साहब, सबसे पहले हम यह समझेंगे बहुलकीकरण का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक लक से बहुलक बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है, बहुलकीकरण। बहुत सारे के एक लक आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बहुलकीकरण। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको आप ऐसे कह सकते हो, मैं आपको समझा दूं, एक सेकंड रुकना भाई। इसको आप क्या कह सकते हो, मैं बताता हूं। कोई आपका एक लक है, समझाऊंगा मैं कैसे क्या कहानी होती है। बहुत सारे एकलक आपस में मिलेंगे और मिलकर बनाएंगे एक बहुत बड़ा अणु, जिसे बोला जाता है बहुलक। क्या बोलते बेटा जी, बहुलक। तो बहुत सारे एक का, बहुत सारे का मतलब क्या होता है, यहां पे अगर मैं स्मॉल एन लगा दूं तो यहां पे बहुलक को इस तरीके से दिखाया जाता है कि इधर क्या लगा दोगे आप लोग, स्मॉल एन। इसको बोलते हैं बहुलक। एकलक से बहुलक निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है बेटा, बहुलकीकरण। ओके, हम पॉलीमर केमिस्ट्री में डिस्कस करते बहुलक भाई साहब। जैसे मान के चलो एथीन के बहुलकीकरण से बनता है पॉलीथीन। क्या बनता है बच्चों, पॉलीथीन। और आपसे सवाल कर ले प्रोपीन के बहुलकीकरण से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपिलीन। क्या बनेगा दोस्तों, पॉलीप्रोपीन बोल सकते हो। जिसे मैं आपको समझा दूं, ये आपका एथीन मॉलिक्यूल है बेटा, देखना सही। और यहां पे आप लोगों ने क्या किया, एथीन मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल काम में लिए, यहां लिख दिया मैंने स्मॉल एन। तो ये एकलक है भाई साहब। ये क्या है दोस्तों, आपके एकलक है। तो ये एकलक का क्या होगा दोस्तों, बहुलकीकरण होगा। और बहुलकीकरण होने के बाद
ये बनाता है पॉलीथीन। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो और यहां पे आप लगा दो नीचे की तरफ स्मॉल n, तो इसको बोलते हम लोग पॉलीथीन। क्या बोलते बेटा जी? पॉलीथीन। तो एकलक तो कौन है पॉलीथीन का? एथीन है दोस्तों। जो एकलक है इसका नाम क्या है? एथीन। तो जब आप लोगों से सवाल कर लिया जाए कि एथीन का अगर तुम लोग बहुलकीकरण कराएं तो क्या बनेगा दोस्तों? पॉलीथीन बनेगा। क्या कराने पर? बहुलकीकरण। जब इसको O2 की प्रेजेंस में हीट करवाया जाता है तो ये सारी मामले होती है। ठीक, इसी तरीके से मान के चलो प्यारे दोस्तों, मैं यहां पे लिखा एक और एक एग्जांपल। इसको तुम क्या कहोगे कि सर इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपीन बोलेंगे। तो आपसे कोई सवाल कर ले कि अगर प्रोपीन का बहुलकीकरण होगा, सुनना ध्यान से, प्रोपीन का बहुलकीकरण होगा तो क्या बनेगा बेटा? पॉलीप्रोपीन। क्या बनता है बेटा? पॉलीप्रोपीन। ये बंद टूट गया और इस CH3 को मैं नीचे लटका दूं, शायद आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहां पे इसको इसे ब्रैकेट में बंद करते, बहुलक में सीखते भाई अपन ये बातें, यहां लगा दिया मैंने स्मॉल n। तो प्रोपीन के बहुलक से क्या बना बेटा? पॉलीप्रोपीन। अब सुनना मेरी बात, अब यहां से काम की बात सुनना, जो कि जेट एग्जाम का सवाल है। सवाल क्या है? सुनना ध्यान से भाई, कि प्रोपीन के बहुलकीकरण से आपने क्या बनाया? पॉलीप्रोपीन बनाया। और जो ये काम होता है ना, ये काम होता है जिगलर नाटा की प्रेजेंस में। जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में काम होता है बेटा। ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में काम होता है। ये वाला सवाल बन रखा है। अब सवाल ये होता है कि बेटा जिगलर नाटा क्या होता है? तो जिगलर नाटा जो अभिकर्मक होता है वो ये होता है R3Al प्लस TiCl4 को बोला जाता है जिगलर नाटा। और यहां पे R होता है ना, ये 2 कार्बन होता है, इथाइल बोलते हैं R को। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो? C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4, इसको बोला जाता है मेरे लाल जिगलर नाटा उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे इसको बेटा अपन? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। बेटा जी पूछ ले, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बनाना है, किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक का। सवाल बना हुआ है जेट एग्जाम के अंदर। और सवाल क्या बना? निम्न में से जिगलर नाटा उत्प्रेरक कौन सा है? जेट एग्जाम में ये वाला सवाल बन रखा है। R3Al प्लस TiCl4 को अपन क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये सेकेंड केमिकल रिएक्शन यहां से होती है। तो एक बात आप ध्यान रखें, बहुलकीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? एक लक से बहुलक बनना। और एक लक से बहुलक बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है? बहुलकीकरण बोला जाता है। जैसे एथीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है, प्रोपीन के बहुलकीकरण से पॉलीप्रोपीन का निर्माण होता है। और इसके निर्माण को संपन्न कराने में, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में जिगलर नाटा उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या होता है? R3Al प्लस TiCl4। और R क्या होता है? 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो भाई साहब। और 2-3 एग्जाम्पल आप लोग देख लो कहां दिक्कत आ रही है। और एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं माय डियर, जिसे मान के चलो इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते बेटा विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते बेटा जी? विनाइल क्लोराइड इसका नाम है। इसका नाम क्या है दोस्तों? जरा समझने की कोशिश करना। इसका नाम है, इस विनाइल क्लोराइड इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? विनाइल क्लोराइड। ये भी जेट एग्जाम का सवाल है। और ये विनाइल क्लोराइड जो है, इसके अंदर एल्कीन पार्ट है क्योंकि आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर इस विनाइल क्लोराइड का मैं क्या करा दूं बेटा? बहुलकीकरण। ये लो जनाब, जैसे ही तुम लोगों ने क्या करवा दिया? बहुलकीकरण,
तो विनाइल क्लोराइड से क्या बनेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखना कैसे बनेगा बेटा, देखना जी। ये CH2 बना हुआ है, इज इट इज, ठीक है जनाब। ये CH, जी हां। ये Cl, जी हां। और यहां पे लग जाएगा स्मॉल n। क्या लग जाएगा बेटा? स्मॉल n। उसको बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। लो भाई साहब, लो। इसको बोलते हैं VC और इसको बोलते हैं PVC। अरे भाई साहब, VC के बहुलकीकरण से क्या बन गया दोस्तों? PVC बन गया। ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, बहुलकीकरण। और भी आप एग्जाम्पल दुनिया भर के देख सकते हो, ये भी जेट एग्जाम का सवाल है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। और अपन सवाल आपके सामने बनाए, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ठीक। इसको बेटा बोला जाता है एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्रिलोनाइट्राइल इसका नाम है बेटा। सामान्य नाम क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। तो अब मुझे बताना, इसका बहुलकीकरण करवाना है तो नाम के आगे तुम क्या लगा दोगे? पोली शब्द लगा देना बस खाली। तो क्या बनेगा दोस्तों? ये CH2 है, जी हां बिल्कुल है। ये CH है और ये CN है और बॉन्ड टूट के ऐसे लगता है बहुलकीकरण के अंदर। तो इसका नाम क्या बनेगा दोस्तों? इसका नाम बनेगा पोली एक्रिलोनाइट्राइल। लो भाई साहब, ये भी आपने देख लिया। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप लोग? एक्रिलोनाइट्राइल, AN। और इससे क्या बनेगा? PAN। और क्या करवा दिया आप लोगों ने? बहुलकीकरण। ये लो जनाब, ये आप लोगों ने एल्कीन और उसके कुछ व्युत्पन्नों का बहुलकीकरण देख लिया। ये दोनों सवाल जेट एग्जाम के बने हुए हैं बच्चों। तो बहुलकीकरण में क्या होता है कि एक लक से बहुलक का निर्माण होता है। जैसे एथीन के बहुलकीकरण कराने पर पॉलीथीन बना, प्रोपीन के बहुलकीकरण कराने पर पॉलीप्रोपीन बना। सबके आगे बस खाली पोली बना हुआ है दोस्तों, कि पोली का मतलब होता है बहु। क्या होता है बच्चों? बहु। VC के बहुलकीकरण से क्या बना? PVC बना बेटा। और AN के बहुलकीकरण से क्या बना? PAN का निर्माण हुआ प्यारे साथियों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए, अब हम जो बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण की बात करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। यहां पे लगा देना आप लोग स्टार। देखो, अब हम जो बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, थर्ड केमिकल रिएक्शन आती है और उसका नाम है प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण रिएक्शन। इसको अपन ध्यानपूर्वक समझेंगे बेटा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन? एल्कीन का ऑक्सीडेशन। चलिए भाई साहब, ये लो। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मुझे बताना ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अलग अलग रिएक्शन में जुड़ने का स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे हम यहां पे कवर करेंगे ओजोनी अपघटन, हम यहां पे कवर करेंगे दहन, हम यहां पे कवर करेंगे दोस्तों ऑक्सीकारी विदलन। अलग अलग केमिकल रिएक्शन है, फर्क इतना सा है कि जुड़ने का तरीका अलग अलग, अपने अपने स्टाइल से ऑक्सीजन जुड़ने के काम करते हैं। तो इनमें जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है जहां से जेट एग्जाम सवाल पूछता है, और उसका नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है प्यारे साथियों ओजोनी अपघटन।
येलो जनाब। पहले अपन पूरा समझेंगे, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन इंग्लिश में बोलेंगे बेटा ओजोनोलाइसिस। चलो बेटा ध्यान से समझना आप लोग, प्लीज आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि रिएक्शन को आप ध्यान से समझना, बहुत काम की रिएक्शन है। पहले समझ लो, फिर आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, उसी ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, ओजोनी अपघटन का मतलब होता है एल्कीन का ओजोन की प्रेजेंस में टूटना। अगर नॉर्मली मैं आपको बोलूं कि ओजोन का सूत्र क्या होता है तो आप सब क्या कहेंगे, O3 होता है सर। O3 को अपन क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो एल्कीन का ओजोन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होना, टूटना, विदलन होना क्या कहलाता है, ओजोनी अपघटन कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन के अंदर जो हम अभिकर्मक इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां पे अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, हम इस्तेमाल करेंगे एक तो O3 जिसको आप ओजोन बोलते हो बेटा, और एक हम इस्तेमाल करेंगे जिंक, किसमें, पानी के अंदर, येलो। जिंक किसमें उपस्थित है भाई साहब, पानी के अंदर उपस्थित है, ZnH2। ठीक, तो यहां रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, जरा समझने की प्लीज आप कोशिश करना। प्लीज आपका ध्यान बोर्ड पर ही होना चाहिए, ध्यान हटा और मामला खराब। पहले आप समझो, फिर आपको शानदार ट्रिक समझाऊंगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया ट्रिक को समझने के अंदर। यहां क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो एल्कीन होती है ये ओजोन के साथ में रिएक्शन करती है, और ओजोन के साथ में रिएक्शन करके बनाती है ओजोनाइट। तो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं यहां से, और कुछ इस तरीके का ओजोनाइट बनता है बच्चों। ये O, ये C, और ये O यहां पे, एक O यहां पे, इसको अपन बोलते हैं ओजोनाइट। तो यहां पे दोस्तों क्या देखने को मिला कि जो आपकी एल्कीन है, ये एल्कीन ओजोन के साथ क्रिया की, और ये कौन है आपका बेटा, ओजोन है बेटा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो इस एल्कीन ने ओजोन के साथ क्रिया करके क्या बनाया, ओजोनाइड बनाया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, ओजोनाइड बनाया, ठीक है बेटा, येलो। फिर बाद में क्या होगा कि ये जिंक आएगा दोस्तों, जिंक आएगा, और यहां पे पानी तो साथ में है ही, येलो भाई साहब। अब यही समझने वाली बात है आप लोगों की, इस वाली स्टेप को ध्यान से आपको देखना है, फिर उत्पाद बनाना है। फिर आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, कोई सा भी सवाल आ जाए आप लोग खींच के करोगे उसको भाई साहब। देखना बेटा, इस वाले बंद के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, आप कहेंगे सर हर एक बंद के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, येलो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, येलो। तो अब की बार क्या होगा, इस स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे इधर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले गए तो डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे O के ऊपर, और ये O मिलता है यहां से पानी को, और ये पानी के साथ मिलके बाहर निकालता है H2O2। क्या बाहर निकालता है बेटा, H2O2, या ZnO भी बाहर निकाल सकते हो आप लोग। तो जैसे ये बाहर निकला तो रिएक्शन क्या हुई वो देखो आप लोग, कि ये आपके सामने 2 वैलेंसी थी, ये कार्बन था, यहां डबल बॉन्ड बन गया, ठीक। फिर ये 2 वैलेंसी, ये कार्बन, यहां डबल बॉन्ड बन गया, इस तरीके से, येलो बेटा जी। तो इनको बोला जाता है बेटा कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्बोनिल यौगिक बोलेंगे। तो पता क्या चला, पता बच्चों यहां से ये चला कि अगर एल्कीन का ओजोनी अपघटन कराएंगे तो कार्बोनिल यौगिक बनेगा दोस्तों। किस तरीके से बना है आप लोगों ने देखा। अब मैं आपको एक सुपर ट्रिक समझाता हूं। अब आती है हमारी काम की बात, सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक समझना बेटा ध्यान से लो।
अब मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अब इधर देखना, ध्यान से देखना आप लोग बस खाली। मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहां पे, देखो बेटा सारे सवाल आपको समझ में आएंगे और देखना कितनी आसान तरीके से आप लोग इन सवालों के जवाब दोगे। मेरी गारंटी है भाई साहब, बिल्कुल मेरी गारंटी है, आप लोग एकदम आसानी से जवाब दोगे। अभिकर्मक लिखा है O3 और लाला यहां पे लिखा है जिंक H2। बिल्कुल नजर मत हटाना दोस्तों। सेकंड सवाल मैंने आपके सामने क्या लिखा देखना बेटा, सारी एल्कीन लिखी मैंने। ये भी कौन है बेटा आपकी, एल्कीन लिखूंगा मैं। और एल्कीन का पता कैसे चलता है, डबल बॉन्ड से चलता है दोस्तों। ये भी आपने क्या लिखी, एल्कीन लिखी। और माय डियर सेम अभिकर्मक यहां उतार दिया, ठीक है। फिर मैंने प्रश्न थर्ड को देखा और यहां लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये भी हमारी एल्कीन है। और माय डियर यहां भी सेम अभिकर्मक। 3 सवाल हो गए। चौथे सवाल पे मैं यहां लिखता हूं। चौथा सवाल जो लिखा मैंने वो यहां लिखा बच्चों। ट्रिक समझेंगे भाई साहब, ये 4 क्वेश्चन यहां से हो रहे आप लोगों के। एरो में थोड़ा नीचे की ओर दिखा दिया। अभिकर्मक क्या लेंगे आप लोग बेटा, अभिकर्मक लेंगे एक तो O3 और सेकंड लेंगे अपन जिंक पानी। देखना भाई साहब, अब इन 4 सवालों के आंसर देना, कितने स्पीड के अंदर आप लोग आंसर देने वाले हो। बस खाली इस सुपर ट्रिक को आपको याद रखना है और कोई सा भी सवाल आ जाए आप लोग एकदम स्पीड के अंदर आंसर निकालोगे। जैसे 2 सवाल मैं आपको देके जाने वाला हूं यहां से। तो बेटा सुपर ट्रिक मेरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना, कि जब भी एल्कीन का ओजोनी अपघटन कराएंगे, जब भी एल्कीन का ओजोनी अपघटन कराएंगे, सुपर ट्रिक मेरी क्या कहती है, पहले आप वो सुनना बेटा, कि डबल बॉन्ड को काटेंगे, डबल बॉन्ड को काटेंगे, डबल बॉन्ड को काटेंगे, डबल बॉन्ड को काटेंगे। ये लो भाई साहब, सुपर ट्रिक क्या बोल रही है कि डबल बॉन्ड को काटना है, दोनों तरफ ओ लगाना है, दोनों तरफ ओ लगाना है, दोनों तरफ ओ लगाना है। ओ माय गॉड, ये तो सर बहुत आसान ट्रिक है। बिल्कुल मेरा बच्चा, बहुत आसान ट्रिक है। डबल बॉन्ड को काटेंगे, दोनों ओर ओ लगाएंगे। तो बताना मुझको यहां से क्या बना, CH2O, CH2O के 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, CH2O को HCHO प्लस HCHO, अरे CH2O हो गया ना बेटा, इसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अरे ये क्या बन गया भाई, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया लाला। यहां से तुमने क्या बना दिया, फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया। और ये भी क्या है तुम्हारा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, बहुत बढ़िया। यहां से क्या बनेगा जरा बताना, CH3CHO। देखो बेटा, CH3CHO प्लस HCHO। तो जल्दी से बताओ, इसका नाम तो क्या है, एसिटेल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, एसिटेल्डिहाइड। और अगला वाला क्या है लाला, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड। नाम लिख देना इसका आप लोग अपने हिसाब से। इधर आपने ब्रेकडाउन किया तो एक तरफ तो क्या बन गया, कीटोन, इस तरीके से बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बन गया O इस तरफ। एक तरफ क्या बन गया बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप सब लोग जानते हैं इसका नाम तो होता है एसीटोन। और ये क्या बना दिया आप लोगों ने, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरफ क्या बनेंगे, 2 मोल बनेंगे बेटा कीटोन के। क्या बनेंगे दोस्तों, 2 मोल बना देना आप कीटोन के। ये लो, बताओ
ईमानदारी से कहो ट्रिक समझ में आई या नहीं। 2 मोल किसके बनेंगे? एसीटोन के बनेंगे। ये ओजोनी अपघटन की सुपर ट्रिक होती है, आपके और मेरे बीच की बात है। सुपर ट्रिक में नीचे क्या लिखोगे आप लोग? डबल बॉन्ड को सल्टाएंगे, दोनों तरफ ओ लगाएंगे। आप बना के लिखो, डबल बॉन्ड को सल्टाएंगे। भाई साहब काट देंगे इसको अपन। भाई क्या लिख सकते हो? द्विबंध को काटेंगे, द्विबंध को सल्टाएंगे, दोनों ओर ओ लगाएंगे। ओहो, यही तो होता है सुपर ट्रिक का मामला। देखो लाला, सवाल समझ में आया या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करें, तभी अपन आगे चलेंगे दोस्तों। ईमानदारी से बताइए कि रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई क्या? कुछ नहीं करना दोस्तों, जब भी एल्कीन के ओजोनी अपघटन की बात आ जाए तो बेटा एक ध्यान रखना है आप लोगों को, डबल बॉन्ड को सल्टाएंगे, दोनों तरफ ओ लगाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सवाल मैं आपको देके जाने वाला हूं और प्लीज उन सवालों को जरूर आप करना और देखना आपका आंसर क्या बन रहा है। और अगर आप लोग सवाल कर लो ना भाई साहब, तो कमेंट माध्यम में यस कर देना कि जी हाँ हमने 2 सवाल कर लिए। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कहानी होती है। 2 सवाल जो मेरे नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। 2 सवाल मैं आपको देकर जा रहा हूं। आपको क्या करना है? इनका ओजोनी अपघटन करके उत्पाद बनाना है दोस्तों। एक तो ये वाला सवाल है और एक आपकी बेंजीन है। ओहो माय गॉड, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा। तो यहां पे ये 2 सवाल मैं आपको देकर जा रहा हूं। आप अपने आंसर को 8233274909 के ऊपर आंसर लिखकर फोटो सेंड करें भाई साहब, तब मजा आने वाले पूरा पढ़ने का दोस्तों। यहां पे जो रिएजेंट इस्तेमाल किया मैंने O3, वही जिंक के साथ H2। दोनों सवालों का लेवल बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों में उत्पाद क्या बनेगा? एक ही बात याद रखनी है, डबल बॉन्ड को सल्टाएंगे, दोनों तरफ ओ लगाएंगे। कितने डबल बॉन्ड दिखे सबको खत्म कर दो भाई साहब। सल्टा दो, ओ लगा दो, सल्टा दो, ओ लगा दो, सल्टा दो, ओ सल्टा दो, ओ। सही आंसर आपको बताना है भाई साहब। ये हमारी होती बेटा जी ओजोनी अपघटन। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्यारे साथियों ऑक्सीकारी विदलन। हम लोग इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीकारी विदलन। हम कवर करेंगे दोस्तों ऑक्सीकारी विदलन, और वो भी किसका? एल्कीन का। चलिए, तो ऑक्सीकरण का पहला पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले आपके सामने, और उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑक्सीकारी विदलन। येलो बी। देखना बेटा, अपन आराम से स्लोली पढ़ रहे हैं। मैं आपको इसकी भी ट्रिक समझाऊंगा। इंग्लिश में बोलते ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्या बोलते बेटा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। नहीं भाई, अच्छी नहीं लग रही मेरे को। क्या हो गया इसकी? लो भाई साहब, ऑक्सीकारी विदलन। ठीक ना? समझना भाई साहब, ये भी काफी अच्छे केमिकल रिएक्शन है। एकदम सुपर ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ने वाले हैं, और बिंदास होके पढ़ो, सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, एकदम छोटी छोटी बातें आपको एक्सप्लेन की जाएगी,
फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों को अभिकर्मक का पता होना चाहिए। बेटा हर एक रिएक्शन में अभिकर्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओजोनी अपघटन में O3 जिंक पानी था और यहां पे अभिकर्मक हम क्या इस्तेमाल करेंगे सर, वो इंपॉर्टेंट। बेटा यहां अभिकर्मक इस्तेमाल करेंगे अम्लीय K2Cr2O7 या फिर परबल क्षारीय KMnO4, ये अभिकर्मक इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ओके। अब देखना रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। एल्कीन है दोस्तों, दुनिया भर की रिएक्शन आपको लिखनी है। देखना बेटा, ये एल्कीन, फिर एक एल्कीन मैंने ये बना दी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखना बेटा ट्रिक कैसे काम करती है अपनी। फिर मेरे प्यारे साथियों एक एल्कीन मैंने ये बना दी, और मेरे दोस्तों एक एल्कीन मैंने ये बना दी। और आखिरी एल्कीन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों मैंने ये वाली बना दी। 4 सवाल बन चुके अपने आप में, और इनके IUPAC नाम आप लोग लिख सकते हो, आराम से ट्राई कर सकते हो। ये लो देखना, और अभिकर्मक के रूप में मैंने मिला दिया अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7, वो भी कौन सा, अम्लीय, मतलब H2SO4 मिला दिया इसके अंदर मैंने। सेम अभिकर्मक, सेम अभिकर्मक, सेम अभिकर्मक, सेम अभिकर्मक। ठीक है, समझना अब सारी बातें आप लोग। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपको एक ट्रिक क्या फॉलो करनी है वो भी आप लोग लिखो बेटा जी। इधर देखो, सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रिक से ही सॉल्व होती है, क्योंकि मैकेनिज्म में दुनिया भर का टाइम लगता है। सुपर ट्रिक क्या होती है कि जब भी एल्कीन का ऑक्सीकारी विदलन कराएंगे तो डबल बॉन्ड को काटेंगे, दोनों ओर एल्कीन की संरचना के अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं कीटोन बनाएंगे। सुनना मेरी बात, बड़े काम की बात है। डबल बॉन्ड को काटेंगे, दोनों ओर एल्कीन की संरचना के अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्ल या कीटोन बनाएंगे। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा या कीटोन बनेगा, यह डिपेंड करता है कि एल्कीन की संरचना कैसी है। माय डियर स्टूडेंट्स, कीटोन तो यही बन सकता है, या तो यहां बनेगा कीटोन या फिर यहां बनेगा, क्योंकि कीटोन बनने के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक कार्बन पे 2 CH3 का होना शर्त है। तो या तो कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, या दोनों भी बन सकते हैं भाई साहब, ये एल्कीन पर डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं ट्रिक क्या बोला, द्विबंध को काटेंगे या सल्टाएंगे, द्विबंध को काटेंगे एवं एल्कीन की संरचना के अनुसार, एल्कीन की संरचना के अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं कीटोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं कीटोन बनाएंगे। चलो आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डबल बॉन्ड को सल्टाएंगे, सल्टा दिए सल्टा दिए सल्टा दिए सल्टा दिए, तो ना तो यहां कीटोन बन सकता, ना यहां बन सकता, ना यहां बन सकता। तो कीटोन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा।
तो डबल बॉन्ड को जब तुमने काटा तो डबल बॉन्ड के इस तरफ कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल इस तरफ बनेगा, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल उस तरफ बनेगा। यहां पे डबल बॉन्ड को जब तुमने काटा तो इधर दो कार्बन, तो यहां क्या होगा, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल और इधर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को काटा, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। डबल बॉन्ड को काटा, अरे इधर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन इधर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और यहां पे डबल बॉन्ड को काटने के पश्चात दोनों और क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा या कीटोन बनेगा, ये डिपेंड्स करता है कि एल्कीन की संरचना कैसी दी है। तो यहां से क्या निर्माण होने वाला है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड राइट हैंड साइड में बनेगा। इसको बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते बेटा जी, फॉर्मिक अम्ल इसका नाम होता है। देखो लाला, ये आपने क्या बना दिया, 2 मोल बने फॉर्मिक अम्ल के, यहां आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक, इस तरफ 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो क्या बनेगा दोस्तों, CH3 COOH, और राइट हैंड साइड पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे आप लोग, एसिटिक अम्ल। और अगला कौन सा बेटा, फॉर्मिक अम्ल। ठीक, इस तरफ 2 कार्बन का, इस तरफ 2 कार्बन का, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 मोल क्या बनेंगे, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जिसे किस नाम से पुकारा जाता है तुम सभी लोग जानते हो, एसिटिक अम्ल के नाम से। यहां इस तरफ तो क्या कीटोन बनेगा, डिपेंड्स ऑन एल्कीन, और बेटा इधर क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। तो इधर तो क्या बना बेटा, एसीटोन, और वो क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल, लिख सकते हो आप लोग। और इधर क्या बनेगा, 2 मोल बनेंगे एसीटोन के। ये लो बेटा, ये हो गया ऑक्सीकारी विदलन। जी जनाब, ऑक्सीकारी विदलन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एकदम सिंपल कंडीशन है, एल्कीन की संरचना के अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का निर्माण होता है, ऑक्सीकारी विदलन। अब अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्सिलीकरण। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चलो प्यारे बच्चों, अब हम जो इसका ऑक्सीकरण का, देखो 2 पार्ट, 3 ऑक्सीकरण का, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है हाइड्रोक्सिलीकरण। लो भाई साहब आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान दो। सी, हाइड्रोक्सिलीकरण, देखना, हाइड्रोक्सिलीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। पहले तो आप समझो कि हाइड्रोक्सिलीकरण का मीन क्या होता है, ठीक, फिर अपन रिएक्शन को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्सिलीकरण का मतलब होता है जब एल्कीन की अभिक्रिया किसी ऑक्सीकारी अभिकर्मक के साथ में कराएंगे तो एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 OH लगते हैं, तो इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिलीकरण। तो आप क्या बोल सकते हो, एल्कीन की अभिक्रिया KMnO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसके अलावा एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन पेरोक्साइड और AgO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 OH लगते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, हाइड्रोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 OH समूह लगेंगे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलीकरण।
देखना, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। प्यारे साथियों, लेट सपोज ये आपकी कोई एल्कीन है, ये आपकी कोई एल्कीन है और इस एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। इस एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। देखना बेटा, ये आपकी एल्कीन है, सही है। और इसकी रिएक्शन देखो अपन कैसे डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन तो यहां पढ़ लेंगे अपन, इसे यहां पे एरो अपन चेंज कर ले, एक यहां पढ़ लेंगे, एक रिएक्शन अपन यहां डिस्कस कर लेंगे, एक अपन यहां पढ़ लेंगे और एक अपन यहां पढ़ लेंगे। ये 4 केमिकल रिएक्शन अपने को पढ़नी है, ठीक। देखते जाओ, यहां अभिकर्मक में लिख रहा हूं प्यारे बच्चों KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यहां लिख रहा हूं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4, यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल H2O2, और यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट AgO2 के साथ में गर्म कराएंगे और पानी भी यहां हम इस्तेमाल करेंगे। ये लो, तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, एक पाई बंद टूटेगा और दोनों तरफ OH लग जाएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है माय डियर। तो क्या करेंगे, एक बॉन्ड को तुमने तोड़ा और दोनों ओर क्या लगा देंगे बेटा, इधर भी OH और इधर भी OH। सेम कहानी, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, इधर भी OH और इधर भी OH। सेम कहानी, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, इधर भी OH और इधर भी OH। सेम कहानी लेकिन थोड़ी सी अलग, कि यहां पे 2 OH तो लगते हैं लेकिन दोनों OH एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं। समझाऊंगा कैसे। तो क्या कहानी होने वाली है, दोनों OH सेम साइड है तो इसको अपन सिस बोलेंगे बेटा, इतना बात आप जानते ही हो। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, सिस कहेंगे, इसको भी सिस कहेंगे, और ये ऑपोजिट भी लगे तो क्या बोलेंगे, इसको ट्रांस बोलेंगे बेटा, ठीक है। ये इतनी सी बात होती है, अभिकर्मक ध्यान रखना आप लोग। अब ये ट्रांस कैसे बना इसको अपन समझते हैं भाई साहब। देखो कि मान के चलो मेरे प्यारे साथियों, ये मेरी कोई अल्काइन है, तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में Ag की प्रेजेंस में, और क्रिया करके बनाता है एपॉक्साइड। क्या बनाएगा दोस्तों, एपॉक्साइड। और एपॉक्साइड क्या होता है, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब आपके दिमाग में सवाल बन रहा होगा, गुरुजी 2 ऑक्सीजन है, यहां पर तो एक ही है दोस्तों, तो क्या करना है, इधर भी 2 लगा दो और इधर भी क्या लगा दो बेटा, 2 लगा दो, कंप्लीट सारा मामला, ठीक है। इसको अपन बोलते एपॉक्साइड। क्या बोलते बेटा, एपॉक्साइड। 3 मेंबर में अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एपॉक्साइड। एपॉक्साइड, या फिर इसी का नाम होता है ऑक्सीरेन। क्या नाम है दोस्तों, ऑक्सीरेन इसका नाम है, समझना बेटा, ठीक। तो अब क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से इसको मिलता है H2O, सही है। तो H2O का जो OH माइनस है वो अटैक करता है ऊपर की ओर से, इस तरफ से। तो H2O का जो OH माइनस है वो ऊपर से अटैक किया और इस रिंग को खोल दिया, तो ऊपर माइनस चार्ज जाएगा जिसपे पानी का H लग जाता है। तो होगा क्या, क्या बनेगा, H2O के OH माइनस ने ऊपर से अटैक किया और यहां पे OP माइनस बना जिसको क्या मिला, पानी का H। इसको बोलते हैं ट्रांस एडिशन
और इस रिएक्शन को, यहां तक की रिएक्शन को बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इपॉक्सीडेशन या फिर इपॉक्सीकरण अभिक्रिया। ये इस तरीके से कहानी होती है प्यारे बच्चों। तो हाइड्रोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है? एक बंध तोड़कर दोनों तरफ OH लगाना है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसी को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिलीकरण अभिक्रिया। आसान केमिकल रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बना दो एक छोटी सी रिएक्शन और है दहन, और वो है दोस्तों दहन। दहन इधर देख लो। दहन तो सिंपल सा है दोस्तों कि अगर आपको एल्कीन का दहन करना है, दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोकार्बन का जलना दहन कहलाता है। ये आपकी एल्कीन है, अगर मैं इसको दहन करा दूं तो यहां से बनता है CO2 और पानी। क्या बनेगा दोस्तों? CO2 और पानी बनेगा। इधर लिख दो बेटा मैं, क्या बनेगा? CO2 प्लस पानी बनेगा। वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। यहां पे अगर 3O2 मैंने इस्तेमाल कर लिया तो 3 दूना 6, तो यहां पे 2 लगा दूं और यहां पे 2 लगा दूं। चेक करो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 कार्बन। तो पता क्या चला? जब भी इसका अपन दहन कराएंगे, एल्कीन का दहन कराओ चाहे किसी हाइड्रोकार्बन का दहन कराओ, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 गैस बाहर निकलेगी। भाई साहब, दहन करने पे कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 गैस बाहर निकलेगी। दहन का मतलब होता है किसी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। ठीक, चलो फ्लैशबैक में आते थोड़ा सा अपन। प्लीज 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 अटेंशन ऑन बोर्ड, अटेंशन ऑन बोर्ड। आप लोगों ने क्या देखा था शुरू शुरू के अंदर जब हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी कि एल्कीन अलग अलग रिएक्शन शो करेगा। पुनर्विन्यास करता है, हमने पढ़ ली। बहुलकीकरण करेगा, हम लोगों ने पढ़ ली। ऑक्सीकरण करेगा, हम लोगों ने पढ़ ली। 2 रिएक्शन और बाकी हैं, इसको भी अपन समझते हैं। बारी बारी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूं स्लाइड्स। पहले आप लोगों ने ये पढ़ी, देन इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा, देन इतना आप लोगों ने पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, बता दो आपको मेरी बात समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रही? ईमानदारी से बताना भाई साहब। अगली केमिकल रिएक्शन कौन सी है बेटा? एल्कीन की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। छोटी सी रिएक्शन है लाला। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। लो भाई साहब, क्या कहानी होती सुन लो भाई साहब। एक बारी लेक्चर देख ले, कहीं ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया हो। कितने घंटे का, कितने मिनट का हो गया? 1 घंटे का अप्रोक्स होने वाला है। ठीक, चलिए बेटा, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है सुनो जरा ध्यान से कि बेटा ये आपकी कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये आपकी कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अगर इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर मुझे HBr का योग करवाना है, और किसकी प्रेजेंस में करवाना है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाना है। सुनना बेटा, चलो छोटा छोटा लिखते हैं इसको। देखो कि ये कोई आपकी एल्कीन है बेटा जो कि अनसिमेट्रिकल है, मतलब असममित एल्कीन है, और इसके ऊपर आपको कराना है HBr का योग। HBr का योग कराएंगे आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। GOC में पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, ये वाली बात ऑनलाइन वीडियो में पढ़ा रखा है, जाके चेक करो प्रीवियस वीडियो। तो बेटा इसको असममित एल्कीन क्यों बोले? क्योंकि बेटा इस एल्कीन में डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है, उस तरफ 1 ही कार्बन है, तो ऐसी एल्कीन को बोला जाता है असममित एल्कीन। क्या बोलेंगे दोस्तों? असममित एल्कीन। ठीक है बेटा, ओके। और मेरे दोस्त, इस असममित एल्कीन के ऊपर मुझे HBr का योग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराना होता है, तो यहां पे हम लोग अप्लाई करते एंटी मार्कोनिकोव नियम।
पढ़ा रखा है मैंने भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अब सुनो भाई साहब, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है कि आप जब HBr का योग इस एल्कीन पे कराओ तो बेटा डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है और हाइड्रोजन उस जगह पे लगाओगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, H को वहां लगाना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो यहां तो H लग जाएगा, यहां Br लग जाएगा बच्चों, और ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br, इसको बोलते बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोलेंगे दोस्तों, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये होती है बेटा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ओके मेरे बच्चों, एक रिएक्शन बाकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे, एल्कीन के उपयोग पढ़ेंगे, एल्कीन के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी बातें पसंद आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। बस अब आप लोग अपना वादा निभाइए, अच्छे से पढ़िए। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास इसकी एक शीट रखी हुई है, देखो ये बात ध्यान से सुनना आप लोग। मेरे पास हाइड्रोकार्बन की शीट रखी हुई है, उसमें अप्रोक्सीमेट 70 to 75 क्वेश्चन से मैं चाहता हूं कि उन 75 क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करें। तो अगर आप लोगों को वो शीट चाहिए तो भाई साहब एक काम करो, हमारे ऑफिशियल नंबर 8233274909 पर आप मैसेज कर दो कि सर मुझे हाइड्रोकार्बन की शीट चाहिए, तो आपको PDF तुरंत मिल जाएगी। क्योंकि बेटा नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल सोल्व नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए उन 75 क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, अपना लेवल बढ़ाना भाई साहब। उन क्वेश्चंस को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको सच में लगेगा कि जी हाँ यार, हाइड्रोकार्बन भी कुछ चीज होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपना माहौल पढ़ाई का बना के रखें। दोस्तों अभी अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली तो जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।